नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अगले टॉपिक गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। सबू पहला कई चीज याद रखनी है गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि देखो दो शब्दों से मिलकर बना है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहले इस वंश के नाम के आगे गुज्जर क्यों लगा वो समझने का प्रयास करते हैं, यानी क्यों इस वंश के आगे शब्द जुड़ा गुज्जर। अब उसका कारण था, देखो एक तो जो मारवाड़ के जो आसपास का प्रदेश था, ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में वो गुजरता नाम से जाना जाता था, गुजरता नाम से जाना जाता था। तो गुजरता प्रदेश में निवास करने के कारण, गुजरता प्रदेश में निवास करने के कारण इस जनजाति को क्या कहा गया? गुज्जर कहा गया। क्या कहा गया? गुज्जर कहकर पुकारा गया। दूसरा मत ये भी दिया जाता है कि इनका संबंध हो सकता है गुज्जर जाति से हो। किनसे हो? गुज्जर जाति से हो। गुज्जर जाति से संबंधित होने के कारण भी इनको क्या कहा गया होगा? गुज्जर कहा गया होगा। इतिहासकार द्वारा ये मत दिए जाते हैं। अगला शब्द हम देखें इस जनजाति से संबंधित या इस जाति से संबंधित, तो दूसरा जो शब्द है वो शब्द है प्रतिहार। दूसरा शब्द है प्रतिहार। प्रतिहार शब्द रो शाब्दिक अर्थ कहीं होवे हम जनी कोशिश कर जो। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक, जो रक्षा करता है, या फिर हम कह सकते हैं द्वारपाल, जो हमेशा रक्षा में खड़ा रहता है। यानी प्रतिहार किसे कहा गया? पहली चीज तो जो इस वंश वाले लोग हैं वो स्वयं को लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। भगवान श्री राम के भाई हुए लक्ष्मण जी वो हमेशा भगवान राम के दरवाजे पर खड़ा रहते थे। जब भी राम जी को जरूरत होती, उनकी आवाज नहीं, उनकी मनोदशा से लक्ष्मण दौड़े हुए चले आते थे अपने भाई के सेवा के लिए। और वर्तमान में हम देखते हैं परिवार के अंदर भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, जमीन जमीन के लिए झगड़ रहे हैं। तो वो भ्रातृत्व प्रेम था जिसके कारण वो लक्ष्मण जी दौड़े चले आते थे। तो ये लक्ष्मण जी के वंशज हैं। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम के दरवाजे पर खड़े रहते थे। तो इसके कारण भी, लक्ष्मण जी के वंशज होने के कारण भी प्रतिहार को प्रतिहार कहा जाता है। दूसरा, इन्हें प्रतिहार शब्द का मतलब होता है रक्षक। भारत में जब प्रतिहारों की साम्राज्य का जब उद्भव हुआ था, उस समय पूरा का पूरा भारत अरबी आक्रमण से त्रस्त था। उस आक्रमणों की, अरबी आक्रमणकारियों से भारत से बचाने का जो कार्य था, यहां से जो अरबी आक्रमण हो रहे थे उनसे बचाने का जो कार्य किया गया वो किनके द्वारा किया गया? इस गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया। तो अरबी आक्रमणों से रक्षा करने के कारण भी इन्हें हो सकता है प्रतिहार कहा गया। यानी अरबी आक्रमणकारियों से रक्षा के कारण भी इन्हें क्या कहा गया? प्रतिहार कहा गया। तो पहली चीज तो आइज याद रखनी है कि गुज्जर क्यों कहा जाता था, क्योंकि मारवाड़ का आसपास का प्रदेश गुजरता कहलाता था। उसमें निवास करने के कारण संभवतः इनका नाम गुज्जर पड़ा होगा। दूसरा मत दिया जाता है कि हो सकता है इनका संबंध गुज्जर जाति से हो। जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे इतिहासकार ऐसे होंगे जो मानेंगे। और अगर हम गुज्जर जाति का जिक्र देखें, सर्वप्रथम बहुत सारे इतिहासकार आएंगे जो मानेंगे कि ये गुज्जर जाति से संबंधित थी। उन्होंने गुज्जरों को स्वयं को विदेशी माना है। अगर गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहीं पर मिलता है, यानी सबसे पहले इनका उल्लेख कहीं पर मिलता है, तो वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अब ये ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो एक चालुक्य वंश था। 3 शाखाएं थी दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश की। तो उनमें से जो चालुक्य नरेश, सबसे ताकतवर चालुक्य नरेश हुआ, जिनका नाम था पुलकेशियन द्वितीय।
तो पुलकेशियन जो द्वितीय थे, इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। जब सम्राट हर्षवर्धन उत्तर की तरफ सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्हें उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। उत्तर भारत को विजिट करने के बाद जब हर्षवर्धन राजपूताना और महाराष्ट्र प्रांत से आगे बढ़े, तब इनका सामना हुआ था पुलकेशियन द्वितीय से। वहां सम्राट हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। इसी कारण हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत के अंदर विस्तारित नहीं कर पाए। तो होयो कई बा हमत, जो पुलकेशियन द्वितीय से वो हार जाते हैं। इन्हीं पुलकेशियन द्वितीय ने जो कि वातापी के थे, इन्हीं पुलकेशियन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया, ऐहोल अभिलेख। और उस ऐहोल अभिलेख के अंदर सर्वप्रथम इस गुज्जर जाति का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम गुज्जर जाति का वर्णन मिलता है। तो अपने को याद कौन सी चीज रखनी है कि गुज्जर शब्द संभवतः दो कारणों के कारण पड़ा। एक तो गुजरता प्रदेश में निवास करने के कारण और गुज्जर जाति से संबंधित होने के कारण। भले कई चीज याद रखनी कि लक्ष्मण का स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, तो इसीलिए लक्ष्मण जी खुद द्वारपाल थे, रक्षा का काम करते थे, इसीलिए उन्हें प्रतिहार कहा गया। और अरबी आक्रमण से रक्षा करने के कारण भी इनको क्या कहा गया? प्रतिहार कहा गया। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगली चीज की याद रखनी, देखो कि इनके बारे में, ये तो इनका हो गया नाम का शाब्दिक अर्थ। भले कई चीज याद रखनी, देखो पढ़नो शुरू करो बिनु पहला कि गुज्जर जाति की जो कुल देवी हैं गुज्जर प्रतिहार, ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश थे, इन प्रतिहारों की जो कुल देवी हैं वो कुल देवी हैं चामुंडा माता। कुल देवी कौन सी माता है? चामुंडा माता को माना जाता है। अगली चीज की मोस्ट इंपोर्टेंट है गुज्जर प्रतिहारों के लिए कि इनका समय अवधि, यानी भारत के अंदर बात करें या राजस्थान के अंदर बात करें तो इनका कब से कब तक इनका समय रहा था। तो हर्षवर्धन भी जिन टाइम मृत्यु हो जावे 648 ईस्वी में, उस समय ये जो बहुत सारे सामंत ऐसे थे जो हर्षवर्धन के अधीन थे, लेकिन धीरे धीरे बेकम होगा, आजाद होगा। कहवे जिन टाइम घरो धनी हकरो मजबूत नहीं होवे तो घर बिखर जाया करे। जब कोई मजबूत प्रतिनिधित्व न हो हाथों के अंदर, तब बहुत सारे विधायकों को बहुत सारे जिलों में जाकर बाड़ाबंदी करनी पड़ती है। अपन राजनीतिक मैटर में नहीं घुसेंगे, आइए पढ़ना शुरू करते हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों की कुल देवी हैं चामुंडा माता। इनके जो कालखंड की बात की जाती है कि गुज्जर प्रतिहार वंश कब से कब तक थे, तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ये 6वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक इनका समय माना जाता है। 12वीं शताब्दी तक इनका समय माना जाता है। और उसके बाद भी लास्ट में ने जब गुज्जर प्रतिहार वंश का अंत कब माना जाता है? जब 1395 ईस्वी के अंदर जो चूड़ा राठौड़ थे, उनको प्रतिहारों ने मंडोर, जो कि प्रतिहारों की पहली राजधानी थी, तो चूड़ा राठौड़ को प्रतिहार क्या करते हैं? अपनी राजधानी दहेज में दे देते हैं। उसके बाद ये राठौड़ों के अधीन हो गया और प्रतिहार वंश का अंत हो गया। वो सारी चीजें पढ़ेंगे बारी बारी। तो कालखंड की बात करें तो 6वीं शताब्दियों लगान 12वीं शताब्दी तक गुज्जर प्रतिहार वंश का कालखंड गिना जाता है, इनका समय गिना जाता है। भले कई याद रखनी है, देखो गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि गुज्जर प्रतिहार वंश का अगर आरंभ देखें, इनके शक्ति के केंद्र देखें कि इनकी मुख्य शक्ति कहां पर थी। अगर शक्ति का केंद्र देखें तो ये जो प्रारंभ में तो राजस्थान में ही थे। प्रारंभ में इनका प्रथम केंद्र रहा मंडोर और आगे जाकर भीनमाल जालोर। शुरुआत में प्रारंभ तो इनकी शक्ति का केंद्र ये रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये इतने ताकतवर हो गए कि ये कन्नौज पर अधिपत्य जमाया। कन्नौज कहां पर आया हुआ है? यूपी के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कन्नौज। और फिर आगे जाकर उज्जैन पर भी अपना अधिपत्य स्थापित किया। एमपी के अंदर आया हुआ है उज्जैन।
यानी कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया और आगे जाकर इनकी शक्ति उज्जैन एमपी तक बढ़ गई। इसी उज्जैन को प्राचीन काल में अवंती या अवंतिका भी कहा जाता था। तो कटी कटी उज्जैन नी लिख परोन, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ अवंती नगर, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, वो उज्जैन का ही प्राचीन नाम है। तो बाद में इनकी शक्ति का विस्तार यहां तक हो गया। ए तो होगी गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में सामान्य परिचय की बातों, ए तो होगी सामान्य परिचय की बातें। अब देखो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अगली चीज अपन को याद करनी है कि देखते हैं गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में। गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या मत दिए हैं, ठीक है। जो सबू पहला एक इतिहासकार होया जिनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है चंद्रबरदाई, जिनका नाम है चंद्रबरदाई। और आपको पता ही होगा कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, शायद सभी को पता होगा। इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो, इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदाई लिखते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई, अग्निकुंड से हुई। यानी इनका मत मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब तो सिर्फ आपको जिनका नाम याद रखना है वो हैं ह्वेनसांग, वो हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग क्या थे? एक चीनी यात्री थे। देखो याद रखना, भारत में जो चीनी यात्री हैं, मुख्य 4 चीनी यात्री आए थे भारत में। राजस्थान की दृष्टि से नहीं, भारत की दृष्टि से याद रख सकते हैं कि राजस्थान भारत के अंदर 4 चीनी यात्री आए और उनको याद रखने की ट्रिक है फांसी हुई, फांसी हुई, बस ये याद रखना है। फा से कौन? फा से याद रखना है फाहयान, फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, ठीक है, गुप्त वंश का। स से आपको याद रखना है सयुगन, ठीक है। ह से आपको याद रखना है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग, ह से ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय, ह्वेनसांग आए थे राजा हर्षवर्धन के समय। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। और अगला नाम याद रखना, ई से याद रखना है इत्सिग, ई से याद रखना है इत्सिग। ये 4 चीनी यात्री थे जिनका आगमन भारत के अंदर हुआ। तो जो ह्वेनसांग आए, जो किस समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आए चीनी यात्री थे जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सीयूकी, एक ग्रंथ लिखा सीयूकी। इस ग्रंथ के अंदर ह्वेनसांग ने माना कि ये जो थे ये भारतीय क्षत्रिय थे। कौन? गुज्जर प्रतिहार, भारतीय क्षत्रिय थे। कौन? गुज्जर प्रतिहार। और इनसे मिलता जुलता ही तथ्य प्रदान किया गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ओझारो याद राख लीजो भेड़ो। देखो उत्पत्ति के बारे में याद रखो, फटाफट याद करो, जो भी चीज याद होई हाथों हाथ ही याद होई। वीडियो ने पॉज करो और हाथों हाथ याद करता जाओ। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अंदर इन्होंने माना कि गुज्जर प्रतिहार अग्निकुंड के थे। दूसरी चीज, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा जिसमें इसने भारतीय क्षत्रिय माना। और यही गुज्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय भी माना था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने माना था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी गुज्जर प्रतिहारों को क्या कहा? भारतीय क्षत्रिय कहकर पुकारा है। सीधो याद कर लीजो हाथे हाथे। और यही ह्वेनसांग है, इन्हीं ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसी ह्वेनसांग को। यानी जितने भी चीनी यात्री आए उसमें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसको? ह्वेनसांग को। इन्होंने सीयूकी ग्रंथ लिखी। कुछ कुछ चीजें सीयूकी के अंदर, जो सीयूकी के अंदर जो ह्वेनसांग थे उन्होंने गुज्जर प्रतिहारों का जो प्रदेश था उस प्रदेश को कुचेलो कहकर पुकारा, कुचेलो कहकर पुकारा। ये गुज्जर प्रतिहारों के प्रदेश के बारे में कहा। और इस प्रदेश की, मारवाड़ के बारे में कहा था। इस प्रदेश की जो इन्होंने राजधानी बताई थी,
याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, राजधानी वो बताई थी पीलो मौली को, पीलो मौली को बताया, पीलो मौली को बताया, जिसे वर्तमान में हम भीनमाल कहते हैं, जो कि जालोर के अंदर आया हुआ है। यानी कुचेलो तो इसकी प्रदेश के बारे में बात की, गुज्जर प्रतिहारों के जो प्रदेश को कुचेलो कहा, और उसकी राजधानी किसे बताया, पीलो मौली को बताया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसी मौली, पीलो मौली, कैडी मौली, पीलो मौली, याद रख जो। ये किसको बताया, भीनमाल को बताया। देखो और कुछ कुछ याद करते हैं इतिहासकारों के मत। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, हवेनसांग के बारे में। और याद करते हैं देखो अन्य इतिहासकारों के बारे में। अब जो अरबी यात्रियों की बात करें, जो अरब से आए थे, अरबी यात्रियों की बात कर ली जाए। अरबी यात्रियों में एक आया था सबसे पहले सुलेमान, सुलेमान आया अरबी यात्री। उसने जो गुज्जर थे, उसने गुज्जरों को जुर्ज कहकर पुकारा, गुज्जरों को जुर्ज कहा। और जो प्रतिहार थे, इसने प्रतिहारों को बोरा कहा, बोरा। प्रतिहारों को क्या कहकर पुकारा, बोरा कहकर पुकारा। और एक और अरबी यात्री आया जिसका नाम था अल मसूदी, अल मसूदी। अल मसूदी ने इन वंश के व्यक्तियों को अल गुज्जर कहा, कहीं कहो अल गुज्जर कह पर पुकारिया। कुछ कुछ नाम और है जिसका फटाफट याद करना है, जैसे डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने आपको पता ही होगा, इनको विदेशी कहकर पुकारा, गुज्जरों को ये विदेशी मानते थे, ठीक है। कनिगम की बात करें, कनिगम ने इनको यूची जाति का वंशज कहा, यूची जाति का वंशज। और यूची जाति को ही आगे कुषाण कहा गया, तो इसीलिए यूची जाति या कुषाण का वंशज कहा। स्मिथ, हर्नले, ये जो थे, ये थे उनको हुणों की संतान मानते थे। बाकी अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत हैं, जो मुख्य मत हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं गुज्जरों की शाखाओं के बारे में। ये तो उत्पत्ति से संबंधित मत हो गए। अब पढ़ते हैं गुज्जरों की शाखाओं के बारे में। देखो गुज्जर जाति की वैसे तो अनेक शाखाएं थी, हमें जो गुज्जर जाति की हैं वो गुज्जर जाति की राजस्थान के अंदर जो मुख्य शाखाएं थी उनके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले थी मंडोर, जो कि मारवाड़ कहे या जोधपुर के अंदर आई हुई थी। दूसरी जो पढ़नी है वो पढ़नी है भीनमाल के गुज्जर प्रतिहार, भीनमाल के पढ़ेंगे, ये आई हुई हैं जालोर के अंदर, इनके पढ़ने हैं। अगर तीसरी शाखा की जिक्र करूं या इनके साथ ही पढ़े, भीनमाल के जो गुज्जर थे आगे जाकर बड़े शक्तिशाली हो गए, आगे जाकर बड़े ताकतवर हो गए। ताकतवर होने के कारण ही इन्होंने कन्नौज व अवंती तक राज किया। भाई कन्नौज और अवंती यानी उज्जैन तक इन्होंने क्या किया, राज किया था। तो इनके साथ ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अपने को तो राजस्थान विशेष की पढ़नी है, भारत का इतिहास तो पढ़ना है नहीं। तो मंडोर और भीनमाल के जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली दो ही चीज पढ़नी है, उसके बाद कंप्लीट है। तो पहला पढ़ना शुरू करते हैं मंडोर जोधपुर की शाखा के बारे में।